हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स का चैप्टर 7 इंटीग्रल्स चैप्टर का एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 18 से लेके 37 तक जो क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चंस को एक एक करके सॉल्व करेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स एक्सरसाइज 7.1 में जितना भी क्वेश्चन है उन क्वेश्चंस को और इस एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 17 तक जो क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके मैंने आप लोगों को 2 वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। अगर आपने अभी तक उन दोनों वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके उन दोनों वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। और फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करेंगे तो क्लास 12 मैथमेटिक्स के लिए आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स एक्सरसाइज 7.2 में जितना भी प्रॉब्लम्स है सारे प्रॉब्लम्स को हम लोग बाय यूजिंग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन सॉल्व करेंगे। अब मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, ये जब हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 17 तक जो सॉल्व किया जिस वीडियो में, उस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन किया। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप उस वीडियो को देख ले तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है ये आपको आराम से समझ में आएगा। उसके बाद इस वीडियो को देखें ताकि इस वीडियो में जो क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आप लोगों को समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 में यहां पर हम लोगों को दिया गया है, देखिए e⁻10 इनवर्स x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका हम लोगों को इंटीग्रेशन करना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो यहां पर हम लोगों को दिया गया है इंटीग्रेशन करना है e⁻10 इनवर्स x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब देखिए फ्रेंड्स यहां पर हम लोग किसको t नाम देंगे। देखिए tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है आपका 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए यहां पर 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्रेजेंट है, तो क्योंकि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव यहां पर प्रेजेंट है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेशन करने के लिए tan इनवर्स x को t नाम दे देंगे। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे पुट t इक्वल टू tan इनवर्स x। अभी बोथ साइड यहां पर हम लोग डेरिवेटिव करेंगे तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा आपका dt dx इज इक्वल टू ddx ऑफ tan इनवर्स x। सो दिस इंप्लाइज dt dx इज इक्वल टू ddx ऑफ tan इनवर्स x क्या होता है, ddx ऑफ tan इनवर्स x होता है आपका 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू, अब यहां पर आइए e⁻tan इनवर्स x को हम लोगों ने t नाम दिया है तो ये क्या हो जाएगा e⁻t। अब dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहां पर अगर आप क्रॉस करेंगे तो dx इंटू 1 dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो रहा है dt, तो इंटू में यहां पर हम लोग लिख लेंगे dt। अब इंटीग्रेशन e⁻t dt क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻t dt हो जाएगा आपका e⁻t प्लस c। दिस इज इक्वल टू e⁻t, t मतलब क्या, t मतलब tan इनवर्स x, तो यहां पर हम लोग t का वैल्यू पुट कर लेंगे tan इनवर्स x प्लस सी और कॉमा देके यहां पर आप लिख लेंगे वेयर सी इज एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 18 का कंप्लीट सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में यहां पर हम लोगों को इंटीग्रेशन करना है e⁻2x - 1 डिवाइडेड बाई e⁻2x + 1। चलिए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो यहां पर हम लोगों को इंटीग्रेशन करना है e⁻2x - 1 डिवाइडेड बाई e⁻2x + 1 dx। अभी यहां पर किसको हम लोग t नाम देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स यहां पर डिनोमिनेटर में e⁻2x + 1, अगर आप e⁻2x + 1 को t नाम देंगे, मान लीजिए आपने यहां पर e⁻2x + 1 को t नाम दे दिया, तो उस केस में जब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो dt dx करेंगे तो क्या आएगा, dt dx करने के बाद ये आएगा आपका 2e⁻2x। अब ऊपर में देखिए सिर्फ e⁻2x नहीं -1 भी एक टार्म है, तो -1 को आप क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। दैट मीन्स अगर आप डायरेक्टली e⁻2x + 1 को t नाम दे रहे हैं तो आपका कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो डायरेक्टली हम लोग नाम देके नहीं कर सकते। तो उससे पहले हम लोगों को एक्स्ट्रा एक काम करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा काम हम लोग क्या करेंगे, अभी ये जो e⁻2x - 1 डिवाइडेड बाई e⁻2x + 1 ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम लोग e⁻x से डिवाइड कर देंगे। हम लोग क्या करेंगे,
हम लोग डिवाइड देंगे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई ई टू द पावर एक्स। तो यहां पर अगर हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ई टू द पावर एक्स से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर में हो जाएगा, मैं यहां पर डिटेल्स में लिख रहा हूं, ई टू द पावर 2x - 1 डिवाइडेड बाई ई टू द पावर एक्स, और डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपका ई टू द पावर 2x + 1 डिवाइडेड बाई ई टू द पावर एक्स dx। दिस इज इक्वल टू, अभी यहां पर देखिए ई टू द पावर 2x बाई ई टू द पावर एक्स, तो क्या हो जाएगा ई टू द पावर 2x बाई ई टू द पावर एक्स, ये हो जाएगा आपका ई टू द पावर एक्स, देन माइनस 1 डिवाइडेड बाई ई टू द पावर एक्स, तो 1 डिवाइडेड बाई ई टू द पावर एक्स, ये हो जाएगा आपका ई टू द पावर माइनस एक्स। अब डिनोमिनेटर में आइए, ई टू द पावर 2x बाई ई टू द पावर एक्स, तो ई टू द पावर 2x बाई ई टू द पावर एक्स, ये हो जाएगा आपका ई टू द पावर एक्स, देन प्लस 1 डिवाइडेड बाई ई टू द पावर एक्स, तो 1 डिवाइडेड बाई ई टू द पावर एक्स, ये हो जाएगा आपका ई टू द पावर माइनस एक्स, यहां पर हम लोग दे देंगे dx। अभी देखिए डिनोमिनेटर में आया है ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स। अभी अगर हम लोग इसको t नाम देंगे तो इसका डेरिवेटिव करने के बाद ऊपर में जो ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स है ये आ जाएगा। तो चलिए अभी यहां पर डिनोमिनेटर को t नाम देते हैं, तो पुट t इक्वल टू हम लोगों ने लिख लिया पुट t इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स। तो अभी बोथ साइड डेरिवेटिव करेंगे, सो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा आपका dt dx इज इक्वल टू ddx ऑफ e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x। अभी यहाँ पर डेरिवेटिव का हम लोग यहाँ पर सेपरेट करेंगे, तो क्या हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x देन प्लस डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर माइनस x। दिस इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका e टू द पावर x देन प्लस डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर माइनस x, तो यहाँ पर e टू द पावर माइनस x को हम लोग x मान लेंगे, सो डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x होता है आपका e टू द पावर x, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका e टू द पावर माइनस x इनटू इस माइनस x को हम लोगों ने x माना था, तो फिर से यहाँ पर हम लोगों को इनटू माइनस x का डेरिवेटिव करना पड़ेगा। सो दिस इज इक्वल टू फाइनली यहाँ पर देखिए e टू द पावर x डेरिवेटिव ऑफ माइनस x, तो डेरिवेटिव ऑफ माइनस x क्या हो जाएगा -1, और प्लस और माइनस मिलकर यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस, तो फाइनली यहाँ पर हो जाएगा आपका e टू द पावर माइनस x, और लेफ्ट साइड में क्या है, लेफ्ट साइड में है आपका dt dx। दिस इज इक्वल टू अभी ऊपर में देखिए, ऊपर में e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x dx, तो यहां पर अगर आप क्रॉस करेंगे e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x इंटू dx का वैल्यू क्या होगा dt, तो ऊपर में हो गया आपका dt, और नीचे इसको हम लोगों ने t नाम दिया था, तो इसको हम लोगों ने यहां पर लिख लिया t। अब इंटीग्रेशन 1/t dt क्या होता है, इंटीग्रेशन 1/t dt होता है आपका लॉग ऑफ मॉडुलस t प्लस c। अभी t का वैल्यू यहां पर पुट कर लेंगे, तो लॉग ऑफ मॉडुलस t मतलब क्या, t मतलब e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x प्लस c। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 19 का कंप्लीट सॉल्यूशन। यहां से मैं एक शॉर्ट ट्रिक में आप लोगों को यहां पर समझाऊंगा। अभी आगे से आप यहां से डायरेक्टली आप यहां पर लिख लेंगे, या इस लाइन से डायरेक्टली आप इस लाइन को लिख लेंगे। कैसे, देखिए फ्रेंड्स, यहां पर ये जो डिनोमिनेटर में जो टर्म है, इस टर्म का डेरिवेटिव क्या है, इस टर्म का डेरिवेटिव ये आया है। दैट मीन्स डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में हो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई ऐसा एक्सप्रेशन का इंटीग्रेशन हमको करना है जहां पर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट हो, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, उसका आंसर डायरेक्टली हम लोग लिखेंगे लॉग ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सी। अब मान लीजिए मैं यहां पर एक एग्जांपल दे रहा हूं, मान लीजिए हमको यहां पर कुछ इस तरह से एक इंटीग्रेशन मिला है। मान लीजिए ऊपर में है आपका cos x और नीचे है आपका sin x dx। हालांकि ये क्या होता है, ये होता है आपका cot x dx, और cot x dx का इंटीग्रेशन का डायरेक्टली फॉर्मूला हम लोगों को पता है। मैं यहां पर समझाने के लिए आपको ये जो फॉर्मूला का ट्रिक है, मैं ये समझाने के लिए यूज कर रहा हूं। अब डिनोमिनेटर में क्या है, देखिए sin x, और sin x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, देखिए ऊपर में cos x है, तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, लॉग ऑफ मॉडुलस डिनोमिनेटर प्लस सी। तो अगर ऐसा एक्सप्रेशन हमें मिले जहां पर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में अगर प्रेजेंट हो, तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, उसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हम लोग डायरेक्टली यूज करेंगे लॉग ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सी। अगर आप इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अल्टीमेटली यही आंसर आएगा। तो सब्स्टिट्यूशन उस टाइम में हम लोग सब्स्टिट्यूशन नहीं करेंगे, डायरेक्टली इस आंसर को लिख लेंगे। आगे जाके इस शॉर्ट ट्रिक को हम लोग अप्लाई करेंगे। मेरे ख्याल से शॉर्ट ट्रिक जो आप लोगों को मैंने बताया, ये आप लोगों को समझ में आया होगा। यहां पर हम लोग डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर हम लोगों को सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज ही करना है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड का चैप्टर हम लोग कर रहे हैं। आगे जाके जब लंबा एक इंटीग्रेशन मिलेगा तब जाके हम लोग इस मेथड को डायरेक्टली यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 20 में यहां पर हम लोगों को दिया गया है e⁻2x माइनस e⁻2x बाई e⁻2x प्लस e⁻2x का इंटीग्रेशन करना है। तो चलिए मैं क्वेश्चन को यहां पर लिखता हूं। पहले ऊपर में e⁻2x देन माइनस e⁻2x देन डिनोमिनेटर में डिवाइडेड बाई e⁻2x प्लस e⁻2x dx। तो इसको कैसे करेंगे, इसको यहां पर देखिए डिनोमिनेटर में जो एक्सप्रेशन है e⁻2x प्लस e⁻2x, इसको हम लोग t नाम दे देंगे। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे पुट t इक्वल टू e⁻2x देन प्लस e⁻2x। अभी बोथ साइड डिफरेंशिएटिंग करेंगे, सो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा आपका dt dx और राइट साइड में हो जाएगा आपका ddx ऑफ e⁻2x प्लस e⁻2x। अभी यहां पर हम लोग डेरिवेटिव को सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ddx ऑफ e⁻2x देन प्लस ddx ऑफ e⁻2x। अब डेरिवेटिव ऑफ e⁻2x कैसे करेंगे, 2x को आप x मान ले, डेरिवेटिव ऑफ e⁻x क्या होता है e⁻x, तो यहां पर e⁻2x क्या हो जाएगा e⁻2x हो जाएगा इनटू इस 2x को हम लोगों ने x मान के ये लिखा है, तो ये तो 2x तो x नहीं है, तो इस 2x का फिर से डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे ddx ऑफ ट्वाइस x देन प्लस यहां पर भी सेम काम करेंगे, माइनस 2x को हम लोग x मान लेंगे, तो e⁻2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा e⁻2x इंटू में इस -2x का डेरिवेटिव हम लोगों को फिर से करना है, तो इंटू में ddx ऑफ -2x दिस इज इक्वल टू e⁻2x इंटू, अब यहां पर देखिए 2 कांस्टेंट है, तो 2 को हम लोगों ने बाहर लेके आ गया, अंदर रह गया है आपका ddx ऑफ x क्या हो जाएगा 1 देन प्लस e⁻2x माइनस 2 को यहां पर हम लोग बाहर लेके आ गया, अंदर रह रहा है आपका ddx ऑफ x और ddx ऑफ x क्या हो जाएगा 1। तो फाइनली यहां पर देखिए 2 इंटू 1 मतलब 2 e⁻2x और यहां पर प्लस और माइनस मिलकर हो जाएगा आपका माइनस। तो यहां पर इस लाइन में पूरा लाइन में यहां पर 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 को हम लोगों ने कॉमन ले लिया, अंदर रहेगा आपका e⁻2x और यहां पर हो जाएगा आपका माइनस e⁻2x और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, और लेफ्ट साइड में क्या है, लेफ्ट साइड में हमारा है dt dx। अब यहां पर आइए दिस इज इक्वल टू, अब नीचे जो एक्सप्रेशन है इसको हम लोगों ने t नाम दिया था तो t लिख लिया। अब ऊपर में e⁻2x माइनस e⁻2x देखिए e⁻2x माइनस e⁻2x और dx को क्रॉस करेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 को हम लोग लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/2 dt, तो ऊपर में हम लोग लिख लेंगे 1/2 dt दिस इज इक्वल टू 1/2 कांस्टेंट है बाहर लेके आ गया, अंदर रह गया है आपका इंटीग्रेशन dt/t दिस इज इक्वल टू 1/2। अब इंटीग्रेशन dt/t क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका log ऑफ मॉडुलस t प्लस c दिस इज इक्वल टू 1/2 log ऑफ मॉडुलस t मतलब क्या, t मतलब e⁻2x देन प्लस e⁻2x प्लस c। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 20 का कंप्लीट सॉल्यूशन, और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 20 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में यहां पर हम लोगों को दिया गया है, देखिए 10 स्क्वायर ट्वाइस x माइनस 3 का इंटीग्रेशन करना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो हम लोगों को इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन ऑफ 10 स्क्वायर 2x माइनस 3 dx। अब देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों को डायरेक्टली 10 स्क्वायर x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता नहीं है, पर हम लोगों को sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता है। ये फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है आपका 10x प्लस c। तो क्योंकि 10 स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोगों को पता नहीं है, इसीलिए यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग sec स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। तो यहां पर फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है आपका sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो यहां पर 10 स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, 10 स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसको आप थीटा मान ले, तो इसको थीटा मानेंगे तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां पर हम लोग लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा। थीटा मतलब क्या, थीटा मतलब हो जाएगा आपका ट्वाइस x माइनस 3 माइनस 1 और होल ब्रैकेट देके यहां पर हम लोग लिख लेंगे dx। अभी इंटीग्रेशन को हम लोग सेपरेट कर लेंगे, तो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन sec स्क्वायर 2x माइनस 3 dx देन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dx। अभी पहले जो इंटीग्रेशन है इसका इंटीग्रेशन कैसे हम लोग लिखेंगे, मैं यहां पर डायरेक्टली लिख सकता हूं। पहले तो मैं यहां पर
सब्स्टिट्यूशन मेथड से कंसेप्ट का आपको समझाऊंगा, उसके बाद डायरेक्टली कैसे लिखेंगे वो मैं आप लोगों को समझाऊंगा। अभी इसको कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, इसको करने के लिए यहां पर ये जो 2x माइनस 3 है इसको हम लोग t नाम देंगे। तो यहां पर हम लोग देंगे, लिखेंगे पुट t इक्वल टू 2x माइनस 3। देयरफॉर अभी बोथ साइड डेरिवेटिव करेंगे तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा आपका dt dx और राइट साइड में लिखेंगे हम लोग ddx ऑफ 2x माइनस 3। अब ddx ऑफ 2x क्या हो जाएगा, 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ x हो जाएगा आपका 1, तो फाइनली ये हो जाएगा आपका 2 और डेरिवेटिव ऑफ 3 हो जाएगा आपका 0। तो फाइनली यहां पर देखिए dt dx का वैल्यू क्या हो रहा है, dt dx का वैल्यू हो रहा है आपका 2। अब यहां पर आइए इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर, इसको हम लोगों ने t नाम दिया है तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर t इंटू dx। अब dx का वैल्यू क्या हो रहा है, देखिए 2 को हम लोग लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/2 dt। तो सेक स्क्वायर t इंटू 1/2 dt देन माइनस 1 इंटू एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या हो जाएगा x। नेक्स्ट लाइन में देखिए 1/2 को हम लोग बाहर लेके आएंगे और अंदर क्या रह रहा है, सेक स्क्वायर t dt। अब सेक स्क्वायर t dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर t dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका 10t देन माइनस x प्लस c, यहां पर हम लोग दे देंगे दिस इज इक्वल टू 1/2। अभी t का वैल्यू पुट कर लेंगे तो 10t, t मतलब क्या, ट्वाइस x माइनस 3, तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे ट्वाइस x माइनस 3 माइनस x प्लस c। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 21 का कंप्लीट सॉल्यूशन। अभी यहां पर इस लाइन से आप डायरेक्टली कैसे लिखेंगे, देखिए फ्रेंड्स सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x, तो इसको आप x मान ले, इस ट्वाइस x माइनस 3 को आप x मान ले, तो सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है आपका 10x। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसको आप x मानेंगे तो क्या हो जाएगा 10 ट्वाइस x माइनस 3। अब मैंने आपको समझाया, पहले एक वीडियो में समझाया, पर x का कोफिशिएंट क्या है, देखिए x का ये कांस्टेंट टर्म का कोई मतलब ही नहीं है, हम लोगों को x का कोफिशिएंट देखना है। x का कोफिशिएंट क्या है 2 है, तो इस x का कोफिशिएंट को हम लोग सामने 1 बाई दैट कोफिशिएंट लिख लेंगे। 1 बाई दैट कोफिशिएंट मतलब 1 बाई कोफिशिएंट क्या है 2 है, तो देखिए डायरेक्टली हम लोगों ने इसका फॉर्मूला को यहां पर लिख लिया और नेक्स्ट में 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस x और प्लस c। तो फाइनली यहां पर देखिए इस लाइन से आप डायरेक्टली इस लाइन को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मेरे ख्याल से यहां पर पूरा सॉल्यूशन का प्रोसेस आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में यहां पर देखिए सेक स्क्वायर, डायरेक्टली सेक स्क्वायर दिया गया है, तो इसको हम लोग डायरेक्टली एक लाइन में ही लिखेंगे, एक लाइन में लिख सकते हैं। फिर भी मैं पहले तो यहां पर सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करके इसको सॉल्व करूंगा, उसके बाद एक लाइन में भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो यहां पर हम लोगों को इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x dx। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, 7 माइनस 4x को t नाम देंगे, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे पुट t इक्वल टू 7 माइनस 4x। तो देयरफॉर dt dx इज इक्वल टू ddx ऑफ 7 माइनस 4x, दिस इज इक्वल टू, अब देखिए फ्रेंड्स डेरिवेटिव ऑफ 7 क्या हो जाएगा 0, देन माइनस 4 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और डेरिवेटिव ऑफ x क्या हो जाएगा 1। तो फाइनली यहां से क्या आ रहा है, यहां से आ रहा है आपका माइनस 4 और लेफ्ट साइड में है हमारा dt dx। अब यहां पर आइए इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर, इसको हम लोगों ने t नाम दिया था, तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर t इंटू dx। अब dx का वैल्यू क्या है, देखिए माइनस 4 को हम लोग लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस 1/4 dt। तो dx का वैल्यू क्या आ रहा है, dx का वैल्यू आ रहा है आपका माइनस 1/4 dt। अब माइनस 1/4 कांस्टेंट है तो इसको हम लोग बाहर लेके आ जाएंगे, तो बाहर लेके आ गया, अंदर रह रहा है आपका इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर t dt, दिस इज इक्वल टू माइनस 1/4 सेक स्क्वायर t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर t का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका 10t प्लस c, दिस इज इक्वल टू माइनस 1/4 10t, t मतलब क्या 7 माइनस 4x, तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे 7 माइनस 4x और प्लस c दे देंगे। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 22 का कंप्लीट सॉल्यूशन। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 22 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। अब डायरेक्टली कैसे लिखेंगे, देखिए इसको आप x मान ले, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x क्या होता है 10x, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा आपका 10x मतलब 7 माइनस 4x। अब यहां पर x का कोफिशिएंट क्या है माइनस 4 है, तो उस कोफिशिएंट को हम लोग रेसिप्रोकल करके सामने लिखेंगे, मतलब 1 बाई दैट कोफिशिएंट मतलब 1 बाई माइनस 4 और प्लस c दे देंगे। तो देखिए यहां पर ये ही आंसर यहां पर हम लोगों को मिला है, इस आंसर को हम लोग एक लाइन में भी यहां पर लिख सकते हैं। मेरे ख्याल से पूरा कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 को सॉल्व करते हैं।
फ्रेंड्स वीडियो कैसा लग रहा है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, हर वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 23 में हम लोगों को दिया गया है साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई रूट ओवर ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो चलिए इसका सोल्यूशन शुरू करते हैं। इंटीग्रेशन करना है हम लोगों को। ऊपर में दिया गया है साइन इनवर्स एक्स और नीचे दिया गया है आपका रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी यहां पर देखिए साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है आपका 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये देखिए नीचे 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्रेजेंट है, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, साइन इनवर्स एक्स को हम लोग टी नाम देंगे। तो क्या करेंगे, यहां पर हम लोग लिखेंगे पुट टी इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। अभी बोथ साइड डेरिवेटिव करेंगे तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा आपका डी टी डी एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। दिस इज इक्वल टू, अब डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स होता है आपका 1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और लेफ्ट साइड में क्या है, लेफ्ट साइड में है आपका डी टी डी एक्स। अभी यहां पर आइए, दिस इज इक्वल टू, ऊपर में देखिए साइन इनवर्स एक्स डीएक्स, तो साइन इनवर्स एक्स को हम लोगों ने टी माना था, तो ये हो गया आपका टी। अब नीचे देखिए और रह गया है आपका dx डिवाइडेड बाई 1 माइनस रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां पर देखिए क्रॉस करेंगे तो dx डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, dt। तो नीचे तो कुछ नहीं आ रहा है ना, तो यहां पर इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा आपका t dt। अब इंटीग्रेशन ऑफ t मतलब t टू द पावर 1, तो t टू द पावर 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t टू द पावर 1 प्लस 1 मतलब t टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 मतलब 2 प्लस c। अब t मतलब क्या, t मतलब साइन इनवर्स एक्स, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 23 का कंप्लीट सॉल्यूशन। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 23 का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में यहां पर हम लोगों को दिया गया है, देखिए 2 cos x माइनस 3 sin x डिवाइडेड बाई 6 cos x प्लस 4 sin x। तो चलिए इसका सोल्यूशन शुरू करते हैं। तो यहां पर हम लोगों को ऊपर में दिया गया है, इंटीग्रेशन करना है 2 cos x माइनस 3 sin x और डिवाइडेड बाई है आपका 6 cos x प्लस 4 sin x dx। अभी देखिए पहला स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में देखिए 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो 2 कॉमन लेने के बाद रहेगा क्या, तो 2 कॉमन लेने के बाद यहां पर रहेगा आपका 3 cos x, देन प्लस यहां पर रहेगा आपका 2 sin x और ऊपर में जो है वही यहां पर हम लोग लिख लेंगे 2 cos x माइनस 3 sin x और यहां पर दे देंगे हम लोग dx। अभी नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट ये जो हाफ है, ये हाफ कांस्टेंट है, इसको हम लोग बाहर लेके आएंगे, तो बाहर लेके आ गया। और अंदर में देखिए डिनोमिनेटर में जो टर्म है 3 cos x प्लस 2 sin x, इसको हम लोग t नाम देंगे। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे, मैं यहां पर लेफ्ट साइड में लिख रहा हूं, तो हम लोग क्या करेंगे, पुट t इक्वल टू हम लोग लिखेंगे 3 cos x प्लस 2 sin x। अभी बोथ साइड डेरिवेटिव करेंगे, सो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा आपका dt dx इज इक्वल टू ddx ऑफ 3 cos x प्लस 2 sin x। दिस इज इक्वल टू, तो डेरिवेटिव सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ddx ऑफ 3 cos x देन प्लस ddx ऑफ 2 sin x। दिस इज इक्वल टू, अब 3 कांस्टेंट है तो 3 को हम लोगों ने बाहर लेके आ गया, रह गया है आपका डेरिवेटिव ऑफ cos x। डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या होता है, माइनस sin x, तो यहां पर हो जाएगा आपका माइनस 3 sin x देन प्लस 2 कांस्टेंट है तो 2 को बाहर लेके आ गया। डेरिवेटिव ऑफ sin x क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ sin x होता है आपका cos x। तो फाइनली यहां पर देखिए क्या आया है, यहां पर dt dx का वैल्यू आया है माइनस 3 sin x प्लस 2 cos x। अब माइनस 3 sin x प्लस 2 cos x देखिए ऊपर में है माइनस 3 sin x प्लस 2 cos x, तो इसीलिए ही तो हम लोगों ने डिनोमिनेटर को t नाम दिया है, ताकि इसका डेरिवेटिव ऊपर में प्रेजेंट है, तो यहां पर इसीलिए ही हम लोगों ने डिनोमिनेटर को t नाम दिया है। अभी यहां पर हम लोग लिखेंगे, देखिए डिनोमिनेटर को t नाम दिया है तो t हो गया, ऊपर में 2 cos x माइनस 3 sin x इंटू dx, तो 2 cos x माइनस 3 sin x इंटू dx का वैल्यू क्या है, dt। दिस इज इक्वल टू 1/2। अब इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई टी क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई टी होता है आपका log ऑफ मॉडुलस t प्लस c। अभी t का वैल्यू पुट कर लेंगे तो 1/2
लॉग ऑफ मॉडुलस टी, टी किसको नाम दिया है, इसको, तो यहां पर टी का वैल्यू पुट कर लेंगे। टी क्या है, 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस सी। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 24 का कंप्लीट सॉल्यूशन। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 24 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 में यहां पर हम लोगों को दिया गया है, देखिए 1 डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस 10x होल स्क्वायर। तो चलिए मैं पहले तो क्वेश्चन को यहां पर लिख लाता हूं। तो हम लोगों को इंटीग्रेशन करना है 1 डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस 10x होल स्क्वायर dx। तो इसको कैसे करेंगे, दिस इज इक्वल टू, अब देखिए फ्रेंड्स पहला स्टेप में देखिए 1 डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर एक्स। तो 1 डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर एक्स होता है आपका sec स्क्वायर एक्स। तो ऊपर में हम लोग लिख लेंगे sec स्क्वायर एक्स और नीचे 1 माइनस 10x होल स्क्वायर, इसको हम लोग एज इट इज रख लेंगे और इंटू में dx। अभी नेक्स्ट क्या करेंगे, देखिए नेक्स्ट ये जो 1 माइनस 10x है इसको हम लोग t नाम देंगे। तो यहां पर हम लोग पुट करेंगे पुट t इक्वल टू 1 माइनस 10x। तो बोथ साइड अभी यहां पर हम लोग डेरिवेटिव करेंगे, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा आपका dt dx इज इक्वल टू राइट साइड में d dx ऑफ 1 माइनस 10x, दिस इज इक्वल टू, अब डेरिवेटिव ऑफ 1 क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ 1 हो जाएगा आपका 0, देन माइनस देन डेरिवेटिव ऑफ 10x, डेरिवेटिव ऑफ 10x क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ 10x होता है आपका sec स्क्वायर x। तो फाइनली यहां पर देखिए फाइनली dt dx का वैल्यू क्या आया है, dt dx का वैल्यू आया है आपका माइनस sec स्क्वायर x। अभी यहां पर आइए, दिस इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर में यहां पर 1 माइनस 10x को हम लोगों ने t नाम दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका t स्क्वायर और ऊपर में sec स्क्वायर x dx। तो यहां पर sec स्क्वायर x dx का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस को लेफ्ट साइड में लेके जाना पड़ेगा, तो sec स्क्वायर x dx का वैल्यू हो जाएगा आपका माइनस dt। अब माइनस को हम लोग बाहर लेके आएंगे और डिनोमिनेटर में जो टी स्क्वायर है इसको हम लोग ऊपर में लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका टी टू द पावर माइनस 2 dt, दिस इज इक्वल टू माइनस, अब टी टू द पावर माइनस 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका टी टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 2 प्लस 1 प्लस सी। वो फॉर्मूला हम लोगों ने लगाया इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन का, दिस इज इक्वल टू माइनस, अब टी टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 मतलब टी टू द पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 2 प्लस 1 मतलब ये हो जाएगा आपका माइनस 1 प्लस सी। तो फाइनली ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो टी टू द पावर माइनस 1 मतलब ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन टी प्लस सी। अभी टी का वैल्यू पुट कर लेंगे, तो 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10x प्लस सी। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 25 का कंप्लीट सॉल्यूशन। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 25 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में यहां पर दिया गया है, देखिए cos ऑफ रूट एक्स डिवाइडेड बाई रूट एक्स, इसका इंटीग्रेशन हम लोगों को करना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 में हम लोगों को दिया गया है, देखिए इंटीग्रेशन करना है cos ऑफ रूट एक्स डिवाइडेड बाई रूट एक्स dx। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर ये जो रूट एक्स है इसको हम लोग t नाम देंगे, क्योंकि रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है मैंने आपको एक बार डिटेल्स मेथड मैंने आपको दिया था और उस केस में मैंने आपको बताया था, इसको आपको याद रखने के लिए डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स होता है आपका 1/2 रूट एक्स। तो यहां पर 2 तो हम लोग एडजस्ट कर लेंगे, तो 1 रूट एक्स देखिए यहां पर प्रेजेंट है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसीलिए ही यहां पर हम लोग t इक्वल टू रूट एक्स नाम दे रहे हैं। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा आपका dt dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स। अब देखिए फ्रेंड्स यहां पर रूट एक्स हम लोग डिनोमिनेटर को नहीं, न्यूमरेटर में ये जो cos ऑफ रूट एक्स है, इस रूट एक्स को हम लोगों ने t नाम दिया है। डिनोमिनेटर में जो रूट एक्स है इसको हम लोगों ने t नाम नहीं दिया है, ऊपर में जो cos ऑफ रूट एक्स है इसको हम लोगों ने t नाम दिया है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका cos ऑफ t। अब dx बाई रूट एक्स, तो यहां से देखिए क्रॉस करेंगे, यहां से अगर आप क्रॉस करेंगे तो 2 लेफ्ट साइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 dt और dx क्रॉस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका dx बाई रूट एक्स। तो dx बाई रूट एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है, dx बाई रूट एक्स का वैल्यू आ रहा है आपका 2 dt। तो यहां पर हम लोग इनटू में देके 2 dt लिख लेंगे। अब 2 कांस्टेंट है तो 2 बाहर आ गया, रह गया है आपका इंटीग्रेशन ऑफ cos t dt, दिस इज इक्वल टू 2। इंटीग्रेशन ऑफ cos t क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ cos t होता है आपका sin t प्लस c।
आप टी का वैल्यू पुट कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 साइन टी, मतलब क्या, टी मतलब रूट एक्स, तो 2 साइन रूट एक्स प्लस सी। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 26 का कंप्लीट सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 को सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स 27 में यहां पर हम लोगों को दिया गया है रूट ओवर ऑफ साइन ट्वाइस एक्स इंटू कॉस ट्वाइस एक्स। तो इसको हम लोगों को इंटीग्रेशन करना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ 27 में दिया गया है रूट ओवर ऑफ साइन ट्वाइस एक्स इंटू कॉस ट्वाइस एक्स डीएक्स। तो इसको करने के लिए हम लोग ये जो साइन ट्वाइस एक्स है इसको हम लोग टी नाम देंगे, क्योंकि इसका डेरिवेटिव जब हम लोग करेंगे तो कॉस 2x आएगा। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हम लोग लिखेंगे पुट टी इक्वल टू साइन ट्वाइस एक्स। अभी बोथ साइड डेरिवेटिव करेंगे तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा आपका dt dx इज इक्वल टू ddx ऑफ साइन ट्वाइस एक्स। दिस इंप्लाइज dt dx। अब डेरिवेटिव ऑफ साइन ट्वाइस एक्स करेंगे तो क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ साइन ट्वाइस एक्स करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 cos ट्वाइस एक्स। तो cos ट्वाइस एक्स देखिए यहां पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट ओवर ऑफ, इसको हम लोगों ने टी नाम दिया है तो रूट ओवर ऑफ टी इंटू कॉस 2x dx। तो यहां पर अगर आप क्रॉस करेंगे तो cos 2x dx क्या हो जाएगा, 2 को लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/2 dt। अभी 1/2 कांस्टेंट है तो ये बाहर आ गया, रह गया है आपका इंटीग्रेशन ऑफ रूट टी मतलब टी टू द पावर हाफ dt। दिस इज इक्वल टू 1/2। अब टी टू द पावर हाफ का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका टी टू द पावर हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाई हाफ प्लस 1 प्लस सी। दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू इंटीग्रेशन 1/2 इंटू टी टू द पावर हाफ प्लस 1 मतलब टी टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाई हाफ प्लस 1, ये हो जाएगा आपका 3/2 प्लस सी। तो फाइनली 1/2। अब इस 3/2 को हम लोग ऊपर में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 2/3। 3/2 को हम लोग ऊपर में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 2/3 इंटू में 3 टी टू द पावर 3/2 प्लस सी। अभी यहां पर देखिए 2 कैंसिल हो रहा है तो 2 को यहां पर हम लोगों ने कैंसिल दे दिया। अभी टी का वैल्यू पुट कर लेंगे तो यहां पर रह रहा है आपका 1/3 इंटू टी का वैल्यू क्या है, टी का वैल्यू है आपका साइन ट्वाइस एक्स। तो यहां पर हम लोगों ने लिख लिया साइन ट्वाइस एक्स होल टू द पावर 3/2 प्लस सी। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 27 का कंप्लीट सॉल्यूशन। और मेरे ख्याल से 27 का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में यहां पर हम लोगों को दिया गया है, देखिए cos x डिवाइडेड बाई रूट ओवर ऑफ 1 प्लस साइन x। तो चलिए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो यहां पर हम लोगों को इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन ऑफ cos x डिवाइडेड बाई रूट ओवर ऑफ 1 प्लस साइन x dx। अभी इसको कैसे करेंगे, इसको यहां पर देखिए करने के लिए ये जो डिनोमिनेटर में रूट ओवर के अंदर जो टर्म है 1 प्लस साइन एक्स, इसको हम लोग ये पूरा एक्सप्रेशन को हम लोग टी नाम देंगे। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे पुट टी इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स, क्योंकि इसको जब हम लोग डेरिवेटिव करेंगे 1 प्लस साइन एक्स का जब हम लोग डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा cos x। तो cos x देखिए ऊपर में है, इसीलिए ही यहां पर हम लोग 1 प्लस साइन एक्स को टी नाम दे रहे हैं। अभी यहां पर हम लोग बोथ साइड डेरिवेटिव करेंगे तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा आपका dt dx इज इक्वल टू ddx ऑफ 1 प्लस साइन एक्स। तो यहां पर डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, देखिए डेरिवेटिव ऑफ 1 हो जाएगा आपका 0, देन प्लस डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स हो जाएगा आपका cos x। तो फाइनली यहां से देखिए क्या मिल रहा है, यहां से हम लोगों को मिला है dt dx इज इक्वल टू cos x। अभी यहां पर आइए, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cos x dx। तो यहां पर क्रॉस करेंगे तो cos x dx क्या हो जाएगा dt, तो ऊपर में हो गया आपका dt, नीचे रूट ओवर ऑफ 1 प्लस साइन एक्स क्या है, 1 प्लस साइन एक्स से आपका t, तो नीचे हो जाएगा आपका रूट ओवर ऑफ t। अब रूट ओवर ऑफ t मतलब t टू द पावर हाफ, तो t टू द पावर हाफ जब ऊपर में जाएगा ये हो जाएगा आपका t टू द पावर माइनस हाफ dt। अब t टू द पावर माइनस हाफ का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t टू द पावर माइनस हाफ का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका t टू द पावर माइनस हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस हाफ प्लस 1 प्लस सी। दिस इज इक्वल टू टी टू द पावर माइनस हाफ प्लस 1 मतलब टी टू द पावर हाफ डिवाइडेड बाई माइनस हाफ प्लस 1, ये हो जाएगा हाफ प्लस सी। अभी डिनोमिनेटर में जो हाफ है ये ऊपर उठेगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, टी टू द पावर हाफ मतलब रूट टी और प्लस सी। दिस इज इक्वल टू 2 रूट ओवर ऑफ टी मतलब 1 प्लस साइन एक्स, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन एक्स
प्लस सी। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 28 का कंप्लीट सॉल्यूशन। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 28 का सॉल्यूशन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में यहां पर हम लोगों को दिया गया है cot x इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स का इंटीग्रेशन हम लोगों को करना है। तो चलिए इसका सोल्यूशन शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 में हम लोगों को दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ cot x इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स dx, इसका इंटीग्रेशन हम लोगों को करना है। आप कैसे करेंगे? इसको इंटीग्रेशन करने के लिए जो log sin x है इसको हम लोग t नाम देंगे। क्यों? क्योंकि इसको जब हम लोग डेरिवेटिव करेंगे तो क्या मिलेगा? cot x मिलेगा। तो चलिए इसको t नाम देते हैं। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे पुट t इक्वल टू लॉग ऑफ साइन x। अभी बोथ साइड डेरिवेटिव करेंगे तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा आपका dt dx इज इक्वल टू राइट साइड में हो जाएगा आपका ddx ऑफ लॉग ऑफ साइन एक्स। अभी इसको कैसे डेरिवेटिव करेंगे? अभी लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव का फॉर्मूला हम लोगों को पता है। ddx ऑफ लॉग एक्स क्या होता है? ddx ऑफ लॉग एक्स होता है आपका 1/x। अभी साइन एक्स को आप x मान ले तो डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स क्या होता है? 1 डिवाइडेड बाई एक्स। तो यहां पर क्या हो जाएगा? इस साइन एक्स को x मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन साइन एक्स। पर ये साइन एक्स आपका x नहीं है तो इस साइन एक्स का फिर से डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो फिर से यहां पर हम लोग लिखेंगे ddx ऑफ साइन एक्स दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगा? डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स हो जाएगा आपका cos x। अब cos x बाई साइन एक्स क्या हो जाएगा? cos x बाई साइन एक्स हो जाएगा आपका cot x। तो यहां पर देखिए cot x दिया गया है। तो लेफ्ट साइड में क्या है? लेफ्ट साइड में है आपका dt dx। अभी यहां पर आइए, दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स को हम लोगों ने t नाम दिया है तो t cot x dx। तो यहां पर क्रॉस करेंगे तो cot x dx का वैल्यू क्या हो जाएगा? dt। तो t dt हो गया। अब इंटीग्रेशन t dt, t मतलब t टू द पावर 1, तो इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? t टू द पावर 1 प्लस 1 मतलब t टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 मतलब 2 प्लस c दिस इज इक्वल टू t। t मतलब क्या? देखिए लॉग ऑफ साइन एक्स को हम लोगों ने t नाम दिया है तो ऊपर में हो जाएगा आपका लॉग ऑफ साइन एक्स इसका पूरा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 29 का कंप्लीट सॉल्यूशन। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 29 का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में यहां पर हम लोगों को दिया गया है, देखिए साइन एक्स बाई 1 प्लस cos x का इंटीग्रेशन करना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो यहां पर हम लोगों को दिया गया है, देखिए इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos x dx। तो इसको कैसे करेंगे? इसको करने के लिए देखिए इसको एक लाइन में हम लोग कर सकते हैं। मैं यहां पर सब्स्टिट्यूशन मेथड से कराऊंगा, एक लाइन में भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर क्या होगा? 1 प्लस cos x का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस साइन एक्स। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे? ऊपर में एक माइनस देंगे, बाहर एक माइनस देंगे और अंदर में एक माइनस दे देंगे। तो माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos x dx। अब मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अगर न्यूमरेटर में प्रेजेंट हो, जैसे कि 1 प्लस cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स है तो ये ऊपर में प्रेजेंट है। तो अगर ऐसा एक्सप्रेशन हमको मिले जहां पर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में प्रेजेंट हो तो इसका आंसर क्या होता है? इसका आंसर होता है आपका लॉग ऑफ मॉडुलस डिनोमिनेटर मतलब 1 प्लस cos x प्लस c। तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली अगर हम लोग एक लाइन में लिखेंगे तो ये हम लोग लिख सकते हैं। मैं यहां पर सब्स्टिट्यूशन मेथड से कराऊंगा। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे करेंगे? करने के लिए जो 1 प्लस cos x है डिनोमिनेटर में, इसको हम लोग t नाम देंगे। तो पुट t इक्वल टू हम लोग लिखेंगे 1 प्लस cos x। अभी बोथ साइड यहां पर डिफरेंशिएटिंग करेंगे। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा आपका dt dx इज इक्वल टू ddx ऑफ 1 प्लस cos x दिस इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 1 क्या हो जाएगा? 0 देन प्लस डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या हो जाएगा? डेरिवेटिव ऑफ cos x हो जाएगा आपका माइनस साइन x। तो फाइनली यहां पर क्या आया है? यहां पर आया है आपका माइनस साइन x। अब यहां पर आइए, दिस इज इक्वल टू लेफ्ट साइड में क्या है? लेफ्ट साइड में है dt dx। अब माइनस साइन x dx, तो माइनस साइन x dx देखिए ऊपर में साइन x dx है तो माइनस को हम लोग लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका माइनस dt डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos x को हम लोगों ने t नाम दिया है तो डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपका t। अब माइनस को हम लोग बाहर लेके आएंगे तो रह जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई t दिस इज इक्वल टू माइनस
इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई टी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका log ऑफ मॉडुलस t प्लस सी, दिस इज इक्वल टू माइनस log ऑफ मॉडुलस t मतलब क्या, t मतलब हो जाएगा आपका 1 प्लस कोसेक्स प्लस सी। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 30 का कंप्लीट सोल्यूशन। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 30 का कंप्लीट सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में यहां पर हम लोगों को दिया गया है साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोसेक्स होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है। तो चलिए इसको इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो यहां पर हम लोगों को दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर में साइन एक्स डिवाइडेड बाई नीचे दिया गया है आपका 1 प्लस कोसेक्स होल स्क्वायर डीएक्स। अब इसको कैसे करेंगे, इसको करने के लिए हम लोग ये जो 1 प्लस कोसेक्स है इसको हम लोग टी नाम देंगे, स्क्वायर को ऐसे ही रख देंगे, स्क्वायर को छोड़ के बाकी जो 1 प्लस कोसेक्स है इसको हम लोग टी नाम देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका पुट टी इक्वल टू 1 प्लस कोसेक्स। अभी इसको डेरिवेटिव करेंगे। रिसेंटली हम लोगों ने क्या है, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा आपका डी टी डी एक्स और राइट साइड में ये हो जाएगा आपका डी डी एक्स ऑफ 1 प्लस कोसेक्स। तो फाइनली ये क्या आएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस साइन एक्स। भी यहां पर आइए, ये हो जाएगा आपका माइनस साइन एक्स। देखिए माइनस को लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, साइन एक्स डीएक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस डी टी। तो ऊपर में हो गया आपका माइनस डी टी। अब नीचे आइए, 1 प्लस कोसेक्स को हम लोगों ने टी माना है तो ये हो जाएगा आपका टी और स्क्वायर को स्क्वायर दे देंगे। अभी ये जो माइनस है इसको हम लोग बाहर लेके आएंगे और टी स्क्वायर डिनोमिनेटर में टी स्क्वायर जो है इसको हम लोग ऊपर में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका टी टू द पावर माइनस 2 डी टी। दिस इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इसका इंटीग्रेशन तो अभी हम लोग कर सकते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका टी टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 2 प्लस 1 प्लस सी। तो फाइनली माइनस टी टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 ये हो जाएगा आपका टी टू द पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 2 प्लस 1 ये हो जाएगा आपका माइनस 1 प्लस सी। अब माइनस माइनस यहाँ पर कैंसिल हो गया, रह गया है आपका टी टू द पावर माइनस 1। टी टू द पावर माइनस 1 को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन टी प्लस सी। अभी टी का वैल्यू पुट कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 डिवाइडेड बाई टी का वैल्यू क्या है 1 प्लस कोसेक्स, तो इसको पुट कर लिया प्लस सी। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 31 का कंप्लीट सॉल्यूशन। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 31 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको यहां पर ध्यान से समझना है। 32 एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा भी गया है। तो चलिए यहां पर 32 को सॉल्व करते हैं। 32 में यहां पर हम लोगों को इंटीग्रेशन करना है। देखिए 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन करना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ऊपर में है आपका 1 और नीचे 1 प्लस कॉटेक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉटेक्स को हम लोग लिख सकते हैं कोसेक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स डीएक्स। दिस इज इक्वल टू, अभी यहां पर हम लोग एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा आपका साइन एक्स, एलसीएम आ जाएगा तो ऊपर में यह हो जाएगा आपका साइन एक्स प्लस कोसेक्स डीएक्स। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब यहां पर साइन एक्स ऊपर में जाएगा तो साइन एक्स इंटू 1 ये हो जाएगा आपका साइन एक्स और नीचे हो जाएगा आपका साइन एक्स प्लस कोसेक्स डीएक्स। अभी नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट अगर आप इसको टी नाम देंगे तो इसका डेरिवेटिव करने के बाद कोसेक्स माइनस साइन एक्स आएगा, तो डायरेक्टली तो कोसेक्स माइनस साइन एक्स ऊपर में नहीं है, तो आप कैसे करेंगे, इस लाइन से ही आपका ट्रिक लगेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर एडजस्टमेंट करेंगे। क्या एडजस्टमेंट करेंगे हम लोग यहाँ पर, क्या करेंगे देखिए इस तरह का अगर प्रॉब्लम आपको मिले तो कैसे करेंगे आप, डिनोमिनेटर में जो टर्म है, डिनोमिनेटर में जो एक्सप्रेशन है इसको आप एज इट इज न्यूमरेटर में लिख लीजिएगा। डिनोमिनेटर में क्या है साइन एक्स प्लस कोसेक्स, तो इसको हम लोग एज इट इज यहाँ पर कॉपी कर लेंगे, साइन एक्स प्लस कोसेक्स को यहाँ पर हम लोगों ने लिख लिया। अभी कोसेक्स यहाँ पर एक्स्ट्रा लिखा है तो कोसेक्स को हम लोगों को कैंसिल देना पड़ेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर एक्स्ट्रा यहाँ पर और एक साइन एक्स को लिख लेंगे और माइनस कोसेक्स दे देंगे। तो डिवाइडेड बाई है आपका, मैं फिर से समझा रहा हूं, थोड़ी देर वेट करिए, नीचे जो है इसको हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद मैं समझा रहा हूं। देखिए पहले क्या किया हम लोगों ने, यहां पर डिनोमिनेटर में जो था उसको हम लोगों ने यहां पर लिख लिया। लिखने के बाद क्या करना है आपको, लिखने के बाद यहां पर प्लस से या माइनस से ये आपका एक्सप्रेशन डिसाइड करेगा। लिखने के बाद उसके बाद यहां पर इसका डेरिवेटिव क्या होता है, इसका डेरिवेटिव देखिए, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा आपका कोसेक्स और कोसेक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कोसेक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा आपका माइनस साइन एक्स। तो इसका डेरिवेटिव को आपको ऊपर में लिखना है, तो मैंने यहां पर डेरिवेटिव को नहीं लिखा है,
मैंने यहां पर कुछ और लिख लिया ना, तो कोसेक्स एक्चुअली ये कोसेक्स का साइन प्लस होगा और साइन एक्स का साइन क्या होगा, माइनस होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पर अभी कोसेक्स प्लस कोसेक्स टू कोसेक्स को हम लोगों को कैंसिल देना था, तो कोसेक्स तो कैंसिल नहीं हो रहा है, साइन एक्स कैंसिल हो रहा है। तो कोसेक्स को कैंसिल देने के लिए यहां पर हम लोगों को माइनस देना पड़ेगा। यहां पर क्या देना पड़ेगा, माइनस देना पड़ेगा, तब जाके माइनस माइनस प्लस साइन एक्स हो जाएगा और माइनस कोसेक्स कैंसिल हो जाएगा। अभी यहां पर देखिए साइन एक्स और यहां पर प्लस साइन एक्स, तो साइन एक्स प्लस साइन एक्स 2 साइन एक्स हो रहा है, पर यहां पर तो सिर्फ साइन एक्स था। तो इस 2 साइन एक्स को कैंसिल देने के लिए, 2 को कैंसिल देने के लिए यहां पर सामने क्या करना पड़ेगा, 1/2 लगाना पड़ेगा। मेरे ख्याल से ये लाइन आपको समझ में आया होगा। क्या करना है आपको, डिनोमिनेटर को एज इट इज पहले लिख लेना है, उसके बाद उसका डेरिवेटिव यहां पर लिखना है और उसके बाद आपको साइन को एडजस्ट करना है। चलिए नेक्स्ट क्या करेंगे, देखिए दिस इज इक्वल टू 1/2। अभी यहां पर हम लोग इस एक्सप्रेशन को सेपरेट करेंगे, मतलब साइन एक्स प्लस कोसेक्स डिवाइडेड बाई दिस, तो साइन एक्स प्लस कोसेक्स डिवाइडेड बाई दिस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1, देन माइनस साइन एक्स प्लस कोसेक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कोसेक्स, तो इसको हम लोग लिख लेंगे माइनस, ऊपर में है आपका माइनस साइन एक्स प्लस कोसेक्स डिवाइडेड बाई है आपका साइन एक्स प्लस कोसेक्स और होल ब्रैकेट देके हम लोग यहां पर लिख लेंगे dx। अभी यहां पर हम लोग इंटीग्रेशन को सेपरेट करेंगे, तो दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dx, देन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कोसेक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कोसेक्स इंटू में dx, दिस इज इक्वल टू 1/2। अब 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x माइनस। अभी यहां पर हम लोग डायरेक्टली यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, देखिए डिनोमिनेटर में देखिए साइन एक्स प्लस कोसेक्स है, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोसेक्स, तो यहां पर देखिए है कोसेक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव देखिए न्यूमरेटर में है। सो अगर ऐसा एक्सप्रेशन हमें मिले जहां पर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में मिल जाए, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, उसका इंटीग्रेशन होता है आपका लॉग ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सी। तो लॉग ऑफ डिनोमिनेटर मतलब लॉग ऑफ मॉडुलस साइन एक्स प्लस कोसेक्स प्लस सी, यहां पर हम लोग दे देंगे। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 32 का कंप्लीट सॉल्यूशन। अब यहां पर देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इसको डायरेक्टली नहीं लिखना चाहते हैं तो आपको टी सब्स्टिट्यूट करके आप लिख सकते हैं। आप अगर डायरेक्टली लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेरे ख्याल से यहां पर 32 का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 को सॉल्व करते हैं। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट 33 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 में यहां पर हम लोगों को दिया गया है, देखिए 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10x, सेम टाइप ऑफ प्रॉब्लम है, ये 32 की तरह है, ठीक है। तो इसको सॉल्यूशन शुरू करते हैं। चलिए इसका तो 33 में हम लोगों को दिया गया है, ऊपर में है आपका 1 और नीचे है आपका 1 माइनस 10x dx। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले यहां पर इस 10x को हम लोग रिप्लेस करेंगे। 10x को क्या लिख सकते हैं, 10x को हम लोग लिख सकते हैं आपका साइन एक्स डिवाइडेड बाई कोसेक्स dx, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। अभी यहां पर डिनोमिनेटर हम लोग एलसीएम लेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहां पर एलसीएम आ जाएगा आपका कोसेक्स इंटू 1, ये हो जाएगा आपका कोसेक्स, देन माइनस साइन एक्स dx। अभी ये कोसेक्स को, ये जो नीचे जो कोसेक्स है इसको हम लोग ऊपर में लेके जाएंगे, तो कोसेक्स इंटू 1 ये हो जाएगा आपका कोसेक्स डिवाइडेड बाई कोसेक्स माइनस साइन एक्स dx। अभी देखिए सेम फॉर्म में आ गया, तो सेम फॉर्म में आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, मैंने आपको समझाया थोड़ी देर पहले, आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर को एज इट इज न्यूमरेटर में लिख लेना है। तो हम लोग, मैं पहले तो डिनोमिनेटर को लिख लेता हूं, उसके बाद क्या करेंगे, देखिए डिनोमिनेटर को एज इट इज यहां पर हम लोगों को लिख लेना है न्यूमरेटर में, तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे कोसेक्स माइनस साइन एक्स। उसके बाद देखिए यहां पर हम लोग अभी माइनस दे देते हैं, उसके बाद अगर प्लस हो तो प्लस कर देंगे इसको। अभी नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट इसका डेरिवेटिव यहां पर हम लोगों को लिखना है। तो कोसेक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोसेक्स का डेरिवेटिव होता है आपका माइनस साइन एक्स, देन माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है आपका कोसेक्स और इनटू में दे देंगे dx। अभी इस केस में देखिए कोसेक्स को रखना है, देखिए कोसेक्स माइनस साइन एक्स, यहां पर देखिए माइनस प्लस साइन एक्स, तो साइन एक्स तो कैंसिल हो जाएगा और माइनस प्लस कोसेक्स, तो कोसेक्स प्लस कोसेक्स 2 कोसेक्स हो रहा है, तो 2 कोसेक्स हो रहा है। 2 को कैंसिल देने के लिए यहां पर सामने क्या करना पड़ेगा, 1/2 लगाना पड़ेगा। तो देखिए यहां पर एडजस्टमेंट हो गया। अभी नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट यहां पर हम लोग सेपरेट करेंगे, तो 1/2 इंटीग्रेशन, तो यहां पर हम लोग सेपरेट करेंगे, तो कोसेक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई कोसेक्स माइनस साइन एक्स, तो ये हो जाएगा आपका 1 dx, देन माइनस इंटीग्रेशन
माइनस इंटीग्रेशन ऊपर में है आपका माइनस साइन एक्स, देन माइनस कोस एक्स डिवाइडेड बाई है आपका कोस एक्स माइनस साइन एक्स dx। दिस इज इक्वल टू 1/2। अब इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 होता है आपका x, देन x लिख लिया, देन माइनस। अभी देखिए डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव देखिए न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, तो लॉग ऑफ मॉडुलस डिनोमिनेटर मतलब cos x माइनस साइन एक्स, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, यहां पर हम लोग दे देंगे प्लस से। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 33 का कंप्लीट सॉल्यूशन। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 33 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में यहां पर हम लोगों को दिया गया है, देखिए रूट ओवर ऑफ 10x डिवाइडेड बाई साइन एक्स इंटू कोस एक्स। ये भी आपका एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है एग्जाम में। इसको कैसे करेंगे, तो यहां पर हम लोगों को दिया गया है, देखिए 34 में इंटीग्रेशन ऊपर में दिया गया है आपका रूट ओवर ऑफ 10x और नीचे दिया गया है आपका साइन एक्स इंटू कोस एक्स dx। अब पहला स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, पहला स्टेप में हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम लोग cos स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे। सो पहले तो यहां पर हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम लोग cos स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे, तो ऊपर में हो जाएगा आपका 1 डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x, और नीचे भी हम लोग cos स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे, तो sin x इंटू cos x डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x इंटू dx। अब cos स्क्वायर x से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि 10x है और 10x का डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x लाने के लिए ही हम लोगों ने cos स्क्वायर x से डिवाइड किया है। तो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट ओवर ऑफ 10x। अब 1 डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x, तो ये क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x, ये हो जाएगा आपका sec स्क्वायर x। अब नीचे देखिए एक cos x कैंसिल हो जाएगा, रह गया है आपका sin x बाई cos x। अब sin x बाई cos x क्या हो जाएगा, sin x बाई cos x हो जाएगा आपका 10x इंटू dx। दिस इज इक्वल टू, अब रूट ओवर ऑफ 10x डिवाइडेड बाई 10x, तो देखिए रूट ओवर ऑफ t डिवाइडेड बाई t क्या हो जाएगा 1 अपॉन रूट टी, क्योंकि t को हम लोग लिख सकते हैं ना रूट टी इंटू रूट टी, तो एक रूट टी कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन रूट टी हो जाएगा। तो रूट ओवर ऑफ 10x डिवाइडेड बाई 10x क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा आपका रूट ओवर ऑफ 10x और ऊपर में है आपका sec स्क्वायर x इंटू dx। अभी इसको इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोग 10x को t नाम देंगे, क्योंकि 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x है और sec स्क्वायर x आपका ऊपर में दिया गया है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर अभी हम लोग करेंगे पुट t इक्वल टू 10x। अभी डिफरेंशिएटिंग करेंगे, सो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका dt dx। सो dt dx इज इक्वल टू ddx ऑफ 10x। अब ddx ऑफ 10x क्या होता है, ddx ऑफ 10x होता है आपका sec स्क्वायर x, और लेफ्ट साइड में क्या है, लेफ्ट साइड में है आपका dt dx। अभी यहां पर आइए, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, तो sec स्क्वायर x dx यहां से देखिए sec स्क्वायर x dx क्या है, sec स्क्वायर x dx हो जाएगा आपका dt डिवाइडेड बाई रूट ओवर ऑफ 10x को हम लोगों ने t माना है, तो ये हो जाएगा आपका रूट ओवर ऑफ t। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब नीचे है आपका रूट ओवर ऑफ t मतलब रूट ओवर ऑफ t मतलब t टू द पावर हाफ, तो t टू द पावर हाफ को ऊपर में लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका t टू द पावर माइनस हाफ dt। अब t टू द पावर माइनस हाफ का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t टू द पावर माइनस हाफ का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका t टू द पावर माइनस हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस हाफ प्लस 1 और प्लस c दे देंगे। दिस इज इक्वल टू t टू द पावर माइनस हाफ प्लस 1 मतलब t टू द पावर हाफ डिवाइडेड बाई हाफ प्लस c, तो दिस इज इक्वल टू हाफ, ये ऊपर में जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 2 t टू द पावर हाफ मतलब रूट t, तो रूट ओवर ऑफ t मतलब 10x, तो 2 रूट ओवर ऑफ 10x प्लस c। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 34 का कंप्लीट सॉल्यूशन, और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 34 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में यहां पर हम लोगों को दिया गया है, देखिए 1 प्लस लॉग एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स। तो चलिए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो यहां पर हम लोगों को ऊपर में दिया गया है, देखिए 1 प्लस लॉग एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स dx। तो इसको कैसे करेंगे, इसको करने के लिए हम लोग ये जो 1 प्लस लॉग एक्स है इसको हम लोग t नाम देंगे, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे पुट t इक्वल टू 1 प्लस लॉग एक्स। अभी बोथ साइड डेरिवेटिव करेंगे, सो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x।
तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा आपका dt dx, तो dt dx इज इक्वल टू ddx ऑफ 1 प्लस log x. दिस इंप्लाइज dt dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 1 हो जाएगा आपका 0, देन प्लस डेरिवेटिव ऑफ log x हो जाएगा आपका 1 डिवाइडेड बाई x. सो दिस इंप्लाइज dt dx इज इक्वल टू हो गया आपका 1 अपन x. अभी यहां पर आइए, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 प्लस log x को हम लोगों ने t नाम दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका टी स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका टी स्क्वायर. अब रह गया है आपका dx बाई एक्स, तो dx बाई एक्स यहां पर अगर आप क्रॉस करेंगे तो dx बाई एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा dt, तो टी स्क्वायर dt हो गया. अब टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका टी टू द पावर 2 प्लस 1 मतलब 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 मतलब 3, तो टी क्यूब बाई 3 प्लस सी. अभी टी मतलब क्या, टी मतलब 1 प्लस log x, तो यहां पर हम लोग वैल्यू को पुट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस log x का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस सी. तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 35 का कंप्लीट सोल्यूशन. और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 35 का कंप्लीट सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 को सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 36 में यहां पर हम लोगों को दिया गया है, देखिए x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस लॉग एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स का इंटीग्रेशन करना है. तो चलिए सोल्यूशन शुरू करते हैं. तो 36 में यहां पर हम लोगों को दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 इंटू में x प्लस लॉग एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स dx. अभी इसको इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, यहां पर देखिए फ्रेंड्स, ये जो x प्लस लॉग एक्स है, ये जो x प्लस log x है, इसको हम लोग t नाम देंगे, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, देखिए इसका डेरिवेटिव सिंप्लीफाई करने के बाद आएगा आपका x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स. ये जो x प्लस log x है, इसको हम लोग जब t नाम देंगे, देने के बाद जब हम लोग डेरिवेटिव करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा आपका x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स. अब यहां पर देखिए x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स तो प्रेजेंट है, तो इसीलिए ही हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पुट करेंगे पुट t इक्वल टू x प्लस log x. अभी बोथ साइड डेरिवेटिव करेंगे तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा आपका dt dx इज इक्वल टू राइट साइड में हो जाएगा आपका ddx ऑफ x प्लस log x. दिस इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ x हो जाएगा आपका 1, देन प्लस डेरिवेटिव ऑफ log x हो जाएगा आपका 1 अपन x, और लेफ्ट साइड में क्या है, लेफ्ट साइड में है हमारा dt dx. दिस इंप्लाइज dt dx इज इक्वल टू, अभी यहां पर एलसीएम लेंगे तो लेफ्ट साइड में, राइट साइड में एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा x, तो ऊपर में हो जाएगा आपका x प्लस 1. तो फाइनली यहां पर देखिए अगर हम लोग और एक लाइन लिखेंगे तो dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt इज इक्वल टू हो जाएगा आपका x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स और इंटू में हो जाएगा आपका dx. अभी यहां पर आइए, यहां पर देखिए फ्रेंड्स, x प्लस log x को हम लोगों ने t नाम दिया था, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका टी स्क्वायर. रह गया है x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स इंटू dx, तो x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स इंटू dx का वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू है आपका dt. तो ये क्या हो गया, ये हो जाएगा आपका टी स्क्वायर dt. अब टी स्क्वायर dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका t टू द पावर 2 प्लस 1 मतलब t टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 मतलब 3 प्लस c. अब t का वैल्यू पुट करेंगे, t मतलब क्या, x प्लस log x, तो यहां पर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x प्लस log x का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस सी. तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 36 का कंप्लीट सॉल्यूशन. और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 36 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 को सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 37 में यहां पर हम लोगों को दिया गया है, देखिए x क्यूब इंटू साइन ऑफ tan इनवर्स x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई x टू द 1 प्लस x टू द पावर 8, इसका इंटीग्रेशन हम लोगों को करना है. तो चलिए इसका सोल्यूशन शुरू करते हैं. तो हम लोगों को इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब साइन ऑफ tan इनवर्स x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस x टू द पावर 8. अभी इसको कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, इसको इंटीग्रेशन करने के लिए जो tan इनवर्स x टू द पावर 4 है, इसको हम लोग t नाम देंगे. तो हम लोग यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट t इक्वल टू tan इनवर्स x टू द पावर 4. अभी बोथ साइड डेरिवेटिव करेंगे तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा आपका dt dx इज इक्वल टू राइट साइड में हो जाएगा आपका ddx ऑफ tan इनवर्स x टू द पावर 4. दिस इज इक्वल टू, अब देखिए फ्रेंड्स, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x होता है आपका 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस x स्क्वायर.
तो यहां पर इस x टू दी पावर 4 को आप x मान ले तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 डिवाइडेड बाई x टू दी पावर 4 का होल स्क्वायर इंटू में इस x टू दी पावर 4 को आपने x माना था तो ये तो x नहीं है, इसका डेरिवेटिव फिर से करना पड़ेगा। सो ये हो जाएगा आपका ddx ऑफ x टू दी पावर 4। दिस इंप्लाइज लेफ्ट साइड में क्या है, लेफ्ट साइड में है हमारा dt dx। अब राइट साइड में जाइए, दिस इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 1 प्लस x टू दी पावर 4 होल स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा आपका x टू दी पावर 8 इंटू में डेरिवेटिव ऑफ x टू दी पावर 4 क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ x टू दी पावर 4 हो जाएगा आपका 4x क्यूब। अब यहां से 4 को हम लोग लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/4 और रह गया है आपका dt और dx को हम लोग राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका x क्यूब डिवाइडेड बाई 1/x टू द पावर 8 और इंटू में हो जाएगा आपका dx। अभी यहां पर आइए, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। तो यहां पर देखिए साइन ऑफ 10 इनवर्स x टू द पावर 4 को हम लोगों ने t दिया था तो ये हो जाएगा आपका साइन t और इंटू dx यहां पर देना पड़ेगा, ठीक है। तो x क्यूब dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस x टू द पावर 8। तो देखिए x क्यूब dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस x टू द पावर 8 का वैल्यू क्या है, 1/4 dt। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 1/4 dt। दिस इज इक्वल टू, अभी 1/4 कांस्टेंट है तो इसको हम लोग बाहर लेके आएंगे, रह गया है आपका इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी। इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी हो जाएगा आपका माइनस cos t प्लस c। अभी यहां पर t का वैल्यू पुट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, -1/4 cos ऑफ t मतलब है आपका 10 इनवर्स x टू द पावर 4 प्लस c। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 37 का कंप्लीट सॉल्यूशन। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 37 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 और 39 आपका MCQs है। तो 38 में यहां पर हम लोगों को ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन का इंटीग्रेशन क्या होगा, यहां पर 4 ऑप्शन दिया गया है, करेक्ट ऑप्शन हमको चूज करना है। अभी इसको देखिए एक लाइन में हम लोग कर सकते हैं। यहां पर देखिए डिनोमिनेटर में क्या है, देखिए डिनोमिनेटर में है आपका x टू द पावर 10 प्लस 10 टू द पावर x। तो x टू द पावर 10 प्लस 10 टू द पावर x का जब आप डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, देखिए जब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो x टू द पावर 10 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10x टू द पावर 9 देन प्लस 10 टू द पावर x। 10 टू द पावर x का डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x का फॉर्मूला क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x का फॉर्मूला होता है आपका a टू द पावर x लोगे तो 10 टू द पावर x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10 टू द पावर x इंटू लॉग a, मतलब ये हो जाएगा आपका log 10। मतलब ये जो एक्सप्रेशन है x टू द पावर 10 प्लस 10 टू द पावर x, इस एक्सप्रेशन को डेरिवेटिव करने के बाद क्या आ रहा है, 10x टू द पावर 9 प्लस 10 टू द पावर x इंटू log 10। अब ऊपर में देखिए 10x टू द पावर 9 प्लस 10 टू द पावर x log 10 बेसी मतलब कुछ नहीं है तो बेसी है। तो देखिए डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है तो इसका आंसर हम लोग एक लाइन में लिख सकते हैं। क्या आंसर आएगा, आंसर हो जाएगा आपका log ऑफ मॉडुलस डिनोमिनेटर, मतलब x टू द पावर 10 प्लस 10 टू द पावर x प्लस c। तो अभी आप ऑप्शन में जाइए, ऑप्शन देखिए डी में ये दिया गया है log ऑफ डिनोमिनेटर मतलब x टू द पावर 10 प्लस 10 टू द पावर x ये दिया गया है प्लस c। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। तो देखिए फ्रेंड्स, आपने अगर कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझ लिया, क्वेश्चंस को आप जल्द से जल्द सॉल्व कर लेंगे। तो इसको आप डायरेक्टली कर सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन मान लीजिए एमसीक्यूज ना देके आपको सिर्फ ये दिया गया है और 4 मार्क्स दिया गया है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में आप इसको टी नाम देंगे, आप लिखेंगे पुट टी इक्वल टू x टू द पावर 10 प्लस 10 टू द पावर x, उसके बाद डेरिवेटिव करेंगे, उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे, आपका आंसर मिल जाएगा। मेरे ख्याल से 38 का सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 39 को सॉल्व करते हैं। अब 39 को देखिए दो मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, दो मेथड से यहां पर हम लोग 39 को सॉल्व कर सकते हैं। मैं यहां पर सॉल्व करके दिखा रहा हूं। तो यहां पर देखिए फ्रेंड्स कैसे करेंगे, तो 39 में यहां पर हम लोगों को दिया गया है, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x dx। अभी इसको इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इसको इंटीग्रेशन करने के लिए देखिए फ्रेंड्स, यहां पर अगर आपको ऑप्शन लाना है तो ऑप्शन लाने के लिए, ऑप्शंस में जो दिया गया है वो लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। हालांकि इसको और भी मेथड से कर सकते हैं, पर और मेथड आप लगाएंगे तो ऑप्शन में जो दिया आंसर दिया गया है वो नहीं आएगा। तो वो लाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन में जो आंसर दिया गया है वो लाने के लिए हम लोगों को यहां पर एक एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अभी एडजस्टमेंट क्या करेंगे, एडजस्टमेंट हम लोग क्या करेंगे, ऊपर में हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस
cos स्क्वायर एक्स, यहाँ पर dx 2 बार दे दिया ना, तो इस dx को हम लोग काट लेते हैं, ठीक है। तो sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, क्योंकि sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स का वैल्यू 1 होता है, तो इस 1 के प्लेस में हम लोगों ने लिख लिया sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इंटू dx, और डिनोमिनेटर में है आपका sin स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स। अभी देखिए दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, अभी यहां पर हम लोग सेपरेट करेंगे sin स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई sin स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स, तो sin स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर एक्स, देन प्लस cos स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई sin स्क्वायर एक्स इंटू sin स्क्वायर एक्स। तो नेक्स्ट यहां पर हम लोग इसमें जब सेपरेट करेंगे cos स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई sin स्क्वायर एक्स इंटू sin स्क्वायर एक्स, तो cos स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये यहां पर क्या रहेगा, यहां पर रहेगा आपका 1 डिवाइडेड बाई sin स्क्वायर एक्स, और ब्रैकेट देके यहां पर हम लोग लिख लेंगे dx। दिस इज इक्वल टू अभी हम लोग इंटीग्रेशन को सेपरेट करेंगे, तो 1 डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा आपका sec स्क्वायर एक्स। चलिए और एक लाइन लिख लेते हैं, उसके बाद इंटीग्रेशन को सेपरेट करेंगे, और 1 डिवाइडेड बाई sin स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई sin स्क्वायर एक्स हो जाएगा आपका cosec स्क्वायर एक्स dx। अभी इंटीग्रेशन हम लोग सेपरेट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स dx, देन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर एक्स dx। दिस इज इक्वल टू, अब sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है आपका 10x, और cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है आपका माइनस cot x, और प्लस c दे देंगे। अभी आप ऑप्शन में जाइए, 10x माइनस cot x प्लस c आपका ऑप्शन बी में है, तो इस क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। हालांकि इस प्रॉब्लम को आप दूसरा मेथड से कर सकते हैं, पर ये आंसर, ये ऑप्शन लाने के लिए ऑप्शन में जो दिया गया है वो रिजल्ट लाने के लिए ही हम लोगों ने इस मेथड को अप्लाई किया। मेरे ख्याल से 7.2 में जो 39 प्रॉब्लम्स है, 2 वीडियो में हम लोगों ने उन 39 प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है, सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर ले, और ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अगला वीडियो में हम लोग 7.3 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए, अगर आपके पास कोई भी क्वेरी है तो इस मेल एड्रेस में आप मेल कर सकते हैं। Thank you friends for watching this video.